हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द काम एंड साइड फैमिली। मैं हूं आपकी टैरो रीडर सौम्या। आ गई हूं आपके लिए न्यू रीडिंग लेके सितंबर मंथ की। अगर आपको सितंबर मंथ की लव लाइफ की रीडिंग देखनी है अपने ज़ोडिएक के अकॉर्डिंग, सो सारी ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। आप जाके चैनल पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे बाकी सारी ज़ोडिएक की एनर्जी एंड फीलिंग्स आपके लिए कैसी रहने वाली है। हम आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी हेल्थ रीडिंग एंड आपके कैरियर एंड फाइनेंसेस की रीडिंग भी यहाँ पे करने वाले हैं। अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है, जो नंबर फ्लैश हो रहा है आप उसके थ्रू मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग के साथ। हाय माय प्रिटी कैंसर बेबीज, देख लेते हैं आपकी पर्सनल लाइफ, कैरियर, हेल्थ, प्रोफेशन में क्या आ रहा है यहाँ पे सितंबर के मंथ में। इसके बाद सारे ज़ोडिएक की इमोशंस, एनर्जी एंड फीलिंग्स भी चेक करेंगे हम। वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, थैंक यू कर दो यूनिवर्स को। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ हेल्प करिए मेरी कि मैं हेल्प कर सकूँ माय प्रिटी प्रिटी कैंसर बेबीज की। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। बताइए क्या आ रहा है सितंबर के मंथ में इनकी पर्सनल लाइफ में। शांत क्यों नहीं रहते हो? थोड़ा सा शांत रह लो कैंसर, थोड़ा सा माइंड को स्टेबल कर लो। द सन। 3 of Pentacles, Eight of Wands, यहाँ पे एक और कार्ड निकालूंगी मैं। ओके, 6 ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे आया है किंग ऑफ सॉर्ड्स। चलो आपको एक्सप्लेन कर देते हैं यहाँ पे। पहली बात तो बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि इतना प्यारा और पॉजिटिविटी अप्रोच कर रहे हैं आपकी पर्सनल लाइफ में, क्योंकि द सन का कार्ड आया है। हैप्पीनेस है, सक्सेस है। एक कुछ बात नहीं बन रही थी, कोई काम नहीं हो पा रहा था ना बहुत टाइम से, जो वो यहाँ पे अकम्प्लिश हो जाएगा आपका। और यहाँ पे डिवाइन आपकी हेल्प कर रहे हैं, तो डिवाइन को ग्रैटिट्यूड ज़रूर एक्सप्रेस करना। जो जो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आप वेट कर रहे थे वो अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है। और दिल से खुशी बोलते हैं ना, दिल से हैप्पीनेस, वो हैप्पीनेस आप अचीव करते हुए दिख रहे हो। उसके पीछे आप जाते हुए दिख रहे हो और उसको आप पाते हुए अपनी लाइफ में उतारते हुए दिख रहे हो। यहाँ पे अगर मैं कैरियर की बात करूँ तो कैरियर में डेफिनेटली स्ट्रगल है। पर वो स्ट्रगल क्या है कि आपको सपोर्ट की ज़रूरत है किसी की। थोड़ा सा अगर आपको सपोर्ट मिल गया तो यहाँ पे भी आप बहुत अच्छा कर लोगे। रिकग्निशन आपको जो हायर अथॉरिटी है वहाँ से मिलेगी। हार्ड वर्क की नीड होगी, पर अगर आप हार्ड वर्क करते जा रहे हो तो आपको वहाँ से रिकग्निशन भी मिलेगी। प्लस अगर कोई आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो यहाँ पे सेल्फ स्टडी से, लाइक सेल्फ स्टडी तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट होती है, बट कोई ना कोई कोचिंग या कोई ना कोई इंस्टीट्यूट या कोई ना कोई कहीं से हेल्प लेना। यहाँ पे हेल्प अगर आप लोगे तो वो काम जो लेट बनना था वो जल्दी बन जाएगा एंड आपकी हेल्प काफ़ी अच्छे से यहाँ पे हो जाएगी। अगर मैं बात करूँ आपकी हेल्थ की, हेल्थ में आप जो हैं वो, आपकी हेल्थ ठीक हो रही है। कुछ था आपकी लाइफ में जो परेशान कर रहा था, बट धीरे धीरे। और हाँ, इसमें ये भी है कि आप ज़्यादा ही ये फ्री मत हो जाना कि वापस से जो आपको चीज़ें अवॉइड करनी थी वो करना चालू कर दो, वैसा मत करना। अपने हेल्थ पे ध्यान दो, हेल्थ आपकी बेटर हो जाएगी। ठीक है। और 8 का कार्ड है तो धीरे धीरे ही होगी, बट हो जाएगी। फायर एनर्जी है, जो अवॉइड करना है वो बिल्कुल अवॉइड करना। बिल्कुल भी ऐसा नहीं बनना है हमको कि यहाँ पे हमने अपना कंट्रोल खो दिया। और यहाँ पे एक और एनर्जी आई है कैंसर्स आपके लिए कि आप लोग ना कहीं पे ट्रैवल कर सकते हो, क्योंकि एट का कार्ड है, 8 ऑफ वॉन्ड्स है ट्रैवलिंग का कार्ड, 6 ऑफ सॉर्ड्स है ट्रैवलिंग का कार्ड। तो यहाँ पे ट्रैवलिंग की काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन बन रही है आप लोग की। और ये जो ट्रैवल होगा थोड़ा स्ट्रगलफुल ट्रैवल होगा, पर इसका जब कंप्लीशन होगा ना
तो अच्छा होगा। मतलब ट्रैवल के दौरान थोड़ा सा स्ट्रेस है, पर जब ट्रैवल कंप्लीट होगा तो आप एक अच्छी जगह पे होगे और वो जिस भी चीज़ को आप काम करने जा रहे हो वो आपके लिए अच्छा होगा फिर। बाकी यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मेंटली आप लोग अपने आप को हील करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, एंड ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप लोग को पता है कि चैलेंजिंग टाइम लाइफ का पार्ट है, एंड इसलिए भी आप इन चीज़ों से बाहर आने की कोशिश करते हो और इन चीज़ों को अपने माइंड को ओवर पावर नहीं करने देते हो। सो अगर कोई डिप्रेशन था, कोई इलनेस थी, है ना, तो वो अब ख़त्म हो रही है, एंड आप एक अच्छी जगह पे जा रहे हो अपनी ज़िंदगी में। प्लस यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स ये बोल रहे हैं कि काफ़ी टाइम से अगर आप किसी चीज़ को लेकर लेथार्जिक थे, अगर आपको लग रहा था कि ओके बाद में कर लेंगे, बाद में देख लेंगे, जैसा चल रहा है चलने दो, तो नहीं, अब आप उस चीज़ से निकल के एक ऐसी एनर्जी में आ रहे हो जहाँ पे आप एक्शन ओरिएंटेड खुद से बन रहे हो और खुद के हाथ में चीज़ों को ले रहे हो, और जब खुद के हाथ में चीज़ों को लोगे तो आगे बढ़ाते जाओगे, एंड आगे बढ़ भी जाओगे। ठीक है, तो खुद से कोशिश करो, यहाँ पे भी खुद से कोशिश कर रहे हैं तो आगे हो रहा है, यहाँ पे भी खुद से ही जा रहा है। ठीक है, तो खुद से आपको कोशिश करनी पड़ेगी, आपकी हेल्प करने ऐसे कोई नहीं आने वाला आपका हाथ पकड़ के लेके जाने, लेकिन अगर आप खुद किसी का हाथ पकड़ने आगे गए तो आपको फिर वहाँ पे लोगों का सपोर्ट मिलेगा। नाउ लेट्स चेक कि यहाँ पे बुक ऑफ आंसर्स से आपके लिए क्या आंसर्स आ रहे हैं। कोई भी सिचुएशन सोच लो या जस्ट आंख बंद करो और डिवाइन से बोलो कि आपको गाइडेंस दे दे। ठीक है, ग्रैटिट्यूड ज़रूर एक्सप्रेस करना, जैसे कि मैं एक्सप्रेस करती रहती हूँ आप लोगों के बिहाफ में, थैंक यू करती रहती हूँ यूनिवर्स को। अगर यहाँ तक रीडिंग में आप पहुँचे हैं तो आप भी थैंक यू करिए यूनिवर्स को, एक हार्टी कमेंट कर दो, बट डू समथिंग। ठीक है, थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड्स, माय प्रिटी प्रिटी कैंसर बेबीज की हेल्प करने के लिए, उनको गाइड करने के लिए। प्लीज़ बताइए क्या है बुक ऑफ आंसर्स में कैंसर बेबीज के लिए। कीप एन ओपन माइंड, इट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट। आपको बोला जा रहा है कि एक ओपन माइंड से काम करो, अपने माइंड को शट मत करो। ये मत सोचो कि मतलब नेगेटिविटी पे ही फोकस मत करो, कुछ भी कर रहे हो उस चीज़ में एक पॉजिटिव और एंथुजियाज्म से आगे बढ़ोगे तो आपको पॉजिटिविटी ही मिलेगी। अभी भी जो आप सिचुएशन, अगर आपने कुछ ऐसी सोची है अपने दिमाग में, तो उसको लेके भी ना उस अपने ऑप्शंस को खुले रखो। मतलब अगर ऐसा हुआ तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, उस चीज़ को थोड़ा सा अगर आप कैलकुलेट कर लोगे ना तो आपके लिए वो सिचुएशन ईजी हो जाएगी। यही बोला जा रहा है यहाँ पे। अपने आप को किसी चीज़ से रेस्ट्रिक्ट करके मत रखना बस। ठीक है कैंसर्स, नाउ बाकी ज़ोडिएक की एनर्जी, इमोशंस, फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं हम वो देखने वाले हैं। उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे जो सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी होगी, जो एनर्जी ओवर पावर करेगी, वही कार्ड्स के थ्रू आएगी। तो अगर आपके लाइफ लेसन्स, आपकी लाइफ सिचुएशन से वो रेजोनेट कर रही है तो उसको लीजिएगा, अगर नहीं कर रही है तो उसमें फिट इन करने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतनी सारी आपके पास गाइडेंस ऑलरेडी आ चुके हैं, है ना। सो आप उनको लेके ही अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ सितंबर के मंथ में बेटर बनाइए। और अगर यहाँ से सिचुएशन और रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी चीज़ है। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू हायर सेल्फ ऑफ कैंसर्स। एरीज लियो सैजिटेरियस से स्टार्ट करते हैं। एरीज के इमोशंस क्या हैं कैंसर के लिए, एरीज का इंटेंशन और एनर्जी क्या रहेगा कैंसर के लिए। लियो की एनर्जी क्या है कैंसर्स के लिए। किंग ऑफ कप्स, एक और कार्ड, एस ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, सैजिटेरियस की एनर्जी क्या है फॉर कैंसर्स। यहाँ पे मैंने लियो के लिए जो 2 कार्ड निकाले हैं वो जस्ट पूरा एनर्जी बेस्ड है, मुझे फील हुआ कि लेना चाहिए, मैंने सिर्फ इसलिए लिया है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक द व्हील है आप लोगों के लिए, जो फायर साइंस के लोग हैं ना, और जिनके साथ कैंसर्स एंगेज हैं उनके लिए।
देखो यहाँ पे ना बहुत सारे डायनामिक्स बदले हैं। हर समय ऐसी सिचुएशन नहीं थी जैसे सिचुएशन आपको सितंबर मंथ में देखने को मिल रही है एरीज लियो सेजिटेरियस के साइड से। एरीज अगर आपके साथ कनेक्शन में है, अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो, तो यहाँ यहाँ पे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करेंगे। इवन आपके साथ एफर्ट के लिए, आपके लिए कुछ करना हुआ, आपको कहीं पे उनके हेल्प की नीड हुई तो वो भागते हुए आएंगे जैसा दिख रहा है। मतलब वो हमेशा एक्टिव हैं एंड वो बहुत कुछ करना चाहते हैं। इवन इनको ना जो लोग कॉन्टैक्ट में या नो कॉन्टैक्ट में, उनके लिए भी बता देती हूँ कि ये पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाले हैं एंड कहीं ना कहीं आप अगर इनसे कुछ ऐसा करो जो इनको पसंद ना आए तो ये अग्रेसिव हो सकते हैं सितंबर के मंथ में, और यहाँ पे आप लोगों का इस वजह से झगड़ा होना पॉसिबल है। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या है कि जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है, क्या उनका कॉन्टैक्ट होगा? 50-50 चांसेस हैं। मैं नहीं बोलूँगी हर किसी का कॉन्टैक्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर आप भी वैसे ही पर्सन हो जो नहीं सुधर रहे, नहीं समझ रहे हो, आपको इनके सामने थोड़ा-सा शांत होना पड़ेगा। एंड मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप हो, अगर आपके वो पर्सनैलिटी नहीं है तो बिल्कुल भी मत हो, पर ये नहीं डील डील कर पाएँगे फिर, एंड इसकी वजह से इश्यूज़ आएँगे यहाँ पे। तो अगर कोई इनके साथ बहुत ही शांति से जो ये बोल रहे हैं उनके हाँ में हाँ मिला ले, तो यहाँ पे ये सिचुएशन, ये रिलेशनशिप, ये कनेक्शन बेटर हो जाएगा, वरना यहाँ पे बहुत मुश्किल है। लियो के लिए, लियो के क्या इमोशंस हैं आपके लिए? लियो और आपके बीच में काफ़ी सारे इमोशनल अप्स एंड डाउन्स हुए हैं एंड काफ़ी सारे यहाँ पे ऐसा नो कॉन्टैक्ट का फेज़, फिर कॉन्टैक्ट का फेज़, ब्रेकअप, पैचअप, ऐसा भी हो सकता है आप लोग को देखने को मिला हो। बट सितंबर के मंथ में इनकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, ये अपने आप को काफ़ी ज़्यादा शांत एंड काम करके रखे हुए हैं, और मन में जितनी भी हलचल चले या ना चले, वो आपको अच्छे से ही एक ट्रीट करेंगे। एंड इनका जो दिमाग है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुल रहा है, ओपन अप हो रहा है, और पहले शायद ये रेस्ट्रिक्टेड थे, पहले शायद ये थोड़े कंजर्वेटिव थे, बट इस चीज़ से ये बाहर निकलेंगे। एंड इनकी जो बोलते हैं ना कि थोड़ा सा डायनेमिक, जैसे कि यहाँ पे आया था व्हील, मतलब चेंजेस, तो वैसे ही इनके इमोशन में भी चेंजेस आ रहे हैं, इनकी पर्सनालिटी में भी चेंजेस आ रहे हैं, तो इनकी एनर्जी भी आपके लिए चेंज होगी। ठीक है, अगर अभी तक बड़ी दिक्कत थी तो वो सब बेटर हो रहा है। सैजिटेरियस का यहाँ पे क्या है, सैजिटेरियस के लिए 3 ऑफ सॉर्ड्स आया। पहले तो यहाँ पे चीटिंग एंड बिट्रेयल की बहुत एनर्जी, नो कॉन्टैक्ट वाले हैं। कॉन्टैक्ट में हो तो प्लीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे कुछ ना कुछ इशू हो सकता है आप लोग के रिलेशनशिप में। आई विश ना हो, बट बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पे लग रहे हैं। इवन थर्ड पार्टी सिचुएशन के भी चांसेस है, चीटिंग बिट्रियल का भी चांसेस है। अगर ये सब आप लोग के साथ ऑलरेडी हो चुका है तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पेन में है, दुख में है, परेशान है, एंड इनको इस चीज़ से दिक्कत हुई है। भले ही इन्होंने ही किया हो, पर इनको इस चीज़ से दिक्कत हुई है, और ये कोई हैप्पी प्लेस में नहीं है। ऐसा करके इनके साथ बड़ा दिल दुखना, परेशान होना, ज़िंदगी इधर की उधर हो गई, अपसेट डाउन हो गई, वैसे वाली सिचुएशन चल रही है। तो इनकी एनर्जी भी वही है, बड़ी ही परेशान वाली एनर्जी, बड़े ही इमोशनल अप्स एंड डाउन्स, बड़े ही इमोशनली रोना, परेशान होना, गुस्सा होना, पर शांत नहीं होना, वैसा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं एयर साइंस लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस के साइड से क्या आ रहा है। थैंक यू सो मच डिवाइन। प्लीज़ बताइए लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस की एनर्जी कैंसर के लिए कैसी है। देखो अभी द वर्ल्ड का कार्ड आया था, आपने देखा होगा, बट जस्ट बिकॉज मैं शफल कर रही थी मैंने नहीं लिया और वापस से वर्ल्ड आ गया, तो जो आना है वो तो आ जाएगा। एक बार में नहीं तो दूसरे बार में आ जाएगा। जेमिनी, एक्वेरियस। एक बात मैं आपको बताऊं, ये जो लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस है ना, जितने एयर साइंस के लोग हैं, अगर आप लोग क्रॉस रीडिंग भी देख रहे हो यहाँ पे, तो अगर आप खुद भी रीडिंग देखने आए हो, क्रॉस रीडिंग जो देखते हैं उनको भी मैं बता दूं कि आप लोग सबकॉन्शियसली नहीं हो सही। सबकॉन्शियसली आप लोग, सबकॉन्शियस मतलब क्या होता है, एक होता है कॉन्शियस जहाँ पे हम बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, किसी से हाथ मिला रहे हैं, मतलब कॉन्शियसली एफर्ट कर रहे हैं। एक होता है सबकॉन्शियस जो हमारे दिमाग में
3D वर्ल्ड में चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, वो आपका सही नहीं है। अब बाहर से कितने भी अच्छे हो, अंदर से ये सही नहीं है। वही लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस के लिए कि वो लोग नहीं हैं, ठीक है। अब लिब्रा का बता दूं, लिब्रा में यहाँ पे एक फुलफिलमेंट आ रही है, खुशी आ रही है। कॉन्टैक्ट में हो तो शादी तक की स्टेबिलिटी दिख रही है मुझे। नो कॉन्टैक्ट में हो तो यहाँ पे पॉज दिख रहा है, यहाँ पे कनेक्शन टूटता हुआ दिख रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस में जाते हुए भी दिख रहे हो। इनके इमोशंस क्या है, ये चाहते हैं कि आप सिक्योर रहो, ये आप सेफ रहो, आप इनसे, इनके पास रहो या इनसे दूर रहो, पर आप अपनी ज़िंदगी में एक सिक्योरिटी अपना लो और आप इमोशनली परेशान ना हो। जेमिनाई की क्या फीलिंग्स है, जेमिनाई के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, या तो इनके साथ धोखा हुआ है या इन्होंने धोखा किया है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल अच्छे मूड में नहीं रह रहे हैं सितंबर के मंथ में। किसी की भी खुशी देख के इरिटेट हो जाते हैं, कोई भी हंसता हुआ देख के ये परेशान हो जाते हैं। इनको पसंद नहीं आ रहा है कि इनके साथ अगर दुख है तो लोग क्यों खुश हैं। ये आपको भी वैसा ही ट्रीट करेंगे। अगर ये दुखी हैं तो ये नहीं चाहेंगे कि आप खुश रहो। अनफॉर्चुनेटली ये यहाँ पे हो रहा है। इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, ये क्योंकि खुद भी परेशान है। और ये कैसे है ना कि सितंबर के मंथ की बात कर रही हूँ मैं, ऐसा मत लेना कि ज़िंदगी भर ये ऐसे ही है और जिनसे रेजोनेट कर रहा है वही लेना। पर अनफॉर्चुनेटली अगर इनका भला नहीं हुआ तो ये दूसरों की खुशियाँ इनसे देखी नहीं जाती हैं। वही हो रहा है सितंबर के मंथ में। आंख बंद करके इनके ऊपर भरोसा मत करना। एक्वेरियस का क्या इमोशन है यहाँ पे, एक्वेरियस जो है वो हैप्पीनेस की तलाश में है, आपके साथ भी रिकंसाइल करना चाहते हैं। रिकॉन्सिलेशन हो भी जाएगा बहुत सारे लोगों का। और अगर आप लोग ऑलरेडी कॉन्टैक्ट में हो तो यहाँ पे एक अच्छा सा वेकेशन दिख रहा है मुझे। साथ में रहना, घूमना फिरना, मिलना, एंजॉय करना फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और एक हैप्पीनेस, खुशियाँ, पॉजिटिविटी, पॉजिटिव वाइब्स, कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट दोनों के लिए ही ये आ रही हैं। आपके लिए काफ़ी अच्छा सोचते हैं, आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, आपके साथ अपनी ज़िंदगी आगे गुजारना चाहते हैं। एंड आपके साथ इनको दिल से खुशी मिलती है, दिल से संतुष्टि मिलती है। ये इनकी फीलिंग्स रह रही हैं सितंबर के मंथ में। यहाँ पे जो बॉटम ऑफ द डेक था वो किंग ऑफ सॉर्ड्स था। वही है कि अभी तक जिस चीज़ को छोड़ते आ रहे थे अब वो सामने आके फेस करना पड़ेगा। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन के इमोशंस एंड फीलिंग्स, एनर्जीज क्या है टॉरस की, कैंसर के लिए। टॉरस, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, वर्गो, पेज ऑफ सॉर्ड्स, कैप्रिकॉर्न, लवर्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है, हैप्पीनेस का कार्ड है, जॉयफुलनेस का कार्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी अगर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हम बात करें अर्थ साइन की तो एक खुशहाल ही एनर्जी आ रही है। टॉरस जो है उनके लिए उनका ही कार्ड आ गया है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। अपने इमोशंस को बैलेंस करके प्लस अपने आप को एक कंफर्ट जोन में रख रहे हैं। ये इनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है कि वो सोचते हैं कि आप भी बहुत सिक्योर और सेफ प्लेस में हो। उनको ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ रहे हो, बहुत खुश रह रहे हो और अच्छे से अपनी ज़िंदगी बिता रहे हो, और वो इस चीज़ को लेके खुश हैं। उनको ये भी लगता है कि अभी शायद आपको उनकी ज़रूरत नहीं है और आप खुद में इतने सेटिस्फैक्शन में हो और इतने संतुष्ट हो कि आपको दूसरे पर्सन की नीड नहीं है यहाँ पे। आपको लेके वो ये भी सोचते हैं कि आप बहुत प्योर हो और आप ऐसे दिल से, जो बोलते हैं ना, दिल से दूसरों की खुशी में खुश होने वाले इंसान हो। तो ये सब आपके लिए सोचते हैं, बट कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि आप अकेले ही खुश हो। अगर ये अपने आप में सिक्योर हैं तब तो इनको दिक्कत नहीं होगी, पर ये अगर इमोशनली डिपेंडेंट है तो इनको प्रॉब्लम होगी कि आप इनके जैसे क्यों नहीं हो। इनको आपकी, मतलब आपको इनकी ज़रूरत क्यों नहीं है, हमेशा इनको ही आपकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। वैसा एक यहाँ पे इशू हो सकता है। वर्गो के इमोशंस क्या है, वर्गो जो है वो इतना लोड ले नहीं रहे हैं। जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ो ज़िंदगी में। ये है इनका थोड़ा सा मोटो अभी सितंबर के मंथ में। थोड़े केयरलेस भी हैं ये। तो अगर आप
इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सितंबर के मंथ में कुछ मैच्योरिटी दिखाएंगे, तो वो यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर यहाँ पे आप सोचो कि ये पर्सन लाइक जैसे हर कोई करता है, जैसे हर कोई तो अच्छा होता है, हर कोई तो शिवलरस होता है, हर कोई तो अपनी गर्लफ्रेंड या अपने बॉयफ्रेंड से के बारे में सोचता है, या उससे लाइक उसकी खुशी ना, या जिसमें उसकी खुशी नहीं है वो चीज़ों का ध्यान रखता है। अगर आप सोचो कि ये भी हर किसी के जैसा काम करेंगे, तो सॉरी, यहाँ पे ये जो हर नॉर्मल इंसान करता है वो ये करने के मूड में तो नहीं है। उनके लिए उनकी खुशी भी इम्पोर्टेंट है, उनके लिए वो भी इम्पोर्टेंट है, और उनका जो मन होता है वो करना उनके लिए इम्पोर्टेंट है। मतलब अपने मन की सुनना, ज़्यादा दुनियादारी से इनको कोई खास मतलब नहीं है, ये एनर्जी में ये रह रहे हैं। एंड इसीलिए कैंसर, आपको इनसे हाई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। एंड ऑलरेडी ये पेज की एनर्जी में है, मतलब ईजिली फ्रस्ट्रेट हो जाना, ईजिली गुस्सा हो जाना, ईजिली लाइक जो मन में आए वो बोल देना, वो फीलिंग्स इनकी रहने वाली है यहाँ पे। अब अगर मैं बात करूँ तो टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉन है ना, तो यहाँ पे जो केप्रिकॉन है, द लवर्स का कार्ड आया। आप लोगों के बीच में बहुत डिफरेंसेस हैं, पर फिर भी आप लोग एक दूसरे से प्यार करते हो, एक दूसरे से के बिना नहीं रह पाते हो। कहीं ना कहीं यहाँ पे लस्ट भी है, पर यहाँ पे लस्ट के साथ लव भी है, सिर्फ लस्ट नहीं है। इंटिमिडेट हो जाते हो एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के एक्शन से खासकर, और एक दूसरे के साथ रहना चाह रहे हो। सितंबर के मंथ में दूर भी हो तो भी मन से दूर तो नहीं रह पा रहे हो, बहुत ज़्यादा पैशन है एक दूसरे को लेके। तो अगर बोल रहे हो कि क्या हमारा कांटेक्ट होगा, हाँ हो जाएगा, कोशिश करो। अगर उनके साइड से नहीं हो रहा तो आप भी कोशिश कर लो, हो जाएगा। नाउ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस देख लेते हैं वाटर साइन के इमोशंस, एनर्जी, फीलिंग्स क्या आ रही हैं कैंसर के लिए। थैंक यू सो मच डिवाइन। अगर आपको फ्री रिचुअल्स रेमेडीज़ चाहिए, और अगर आपको हमारी काम इनसाइड फैमिली का हिस्सा बनना है, तो जो पिन कमेंट में आपको दिख रहा होगा लिंक, वहाँ से जाके आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। कैंसर, 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 कैंसर की एनर्जी कैंसर के लिए, पेज ऑफ वॉन्ड्स, स्कॉर्पियो की एनर्जी कैंसर के लिए, ओ नाइट ऑफ कप्स, पाइसेस की एनर्जी कैंसर के लिए, ओफो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक। स्लो 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 आगे बढ़ा है सब कुछ, धीरे 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 धीरे, काफ़ी वेट करना पड़ा, पेशेंस रखना पड़ा, थोड़ा थोड़ा तो रखना भी पड़ेगा आगे चल के, पर बेटर चीज़ें आ रही हैं कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस के लिए। कैंसर की फीलिंग क्या रहने वाली है, कैंसर अपने कैरियर को लेके काफ़ी ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं, इसलिए शायद हो सकता है वो आपके ऊपर इतना ध्यान ना दे, लेकिन जहाँ पे आप उनको नॉक करेंगे ना, आप बोलेंगे कि यू नीड हिम और हर, दे विल बी देयर फॉर यू, आपके साथ आपके लिए रहेंगे वो। ठीक है, ज़्यादा इनसे बहसबाजी करोगे तो इनको पसंद नहीं आएगी, ज़्यादा रोक टोक करोगे तो उनको पसंद नहीं आएगी। इनको क्या लगता है आपके बारे में, सितंबर के मंथ में ये सोच रहे हैं कि आप जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा चीयरफुल एंड हैप्पी पर्सन है, एंड आपको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। तो अगर ये खुद में सिक्योर नहीं है तो इनको इनसिक्योरिटी भी हो सकती है, पर और इनको ये भी लग रहा है कि आप भी अपने कैरियर में काफ़ी अच्छा कर रहे हो, तो थोड़े थोड़े दोनों बिजी हैं, बट स्टिल एक अफेक्शन, एक अट्रैक्शन दोनों के बीच में है। देन यहाँ पे स्कॉर्पियो के साइड से क्या आ रहा है, एक लव प्रपोजल। स्कॉर्पियो बैठे हुए हैं कि ये आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, या तो आप इनके पास आ जाओ या ये आपके पास आ जाएंगे। और लॉयल है, प्योर है, ज़्यादा फ्यूचर का इनको नहीं पता है कि कितने दिन तक या कितने सालों तक ये इस कमिटमेंट में रह सकते हैं, पर फिलहाल ये आपसे प्यार करते हैं और आपके साथ रहना चाहते हैं। ये इनके इमोशंस एंड एनर्जीज हैं। अब यहाँ पे बात करूँ पाइसेस की, तो क्वीन का 2 कार्ड आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहले तो पाइसेस जो है ये बहुत मैच्योर एनर्जी में है, पाइसेस जो है वो सेंसिटिव भी हैं, और पाइसेस की इमोशंस आपके लिए क्या है, वो चाहते हैं कि आप जो हो उनसे इक्वली सेंसिटिव तरीके से रहो, उनको प्यार दो जैसा वो आपको देते हैं,
और उनको ये लगता है कि आप थोड़ा-सा अपनी लाइफ में भी स्टेबल हो जाओ, अपने करियर में भी स्टेबल हो जाओ। आप ज़्यादा मतलब हर चीज़ में आप बैलेंस करके रखो, वो ये चाहते, वो ये नहीं चाहते कि आप ओवरली उनके ऊपर डिपेंडेंट रहो या वो आपके ऊपर डिपेंडेंट रहें, ठीक है? तो ये एनर्जीज़ थी। अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग लेनी है, आप डेफ़िनेटली मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, पर्सनल रीडिंग पेड होती है, बिकॉज़ बहुत लोगों को पता नहीं होता और व्हाट्सएप के थ्रू ही बुक होती है। बाकी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे, जब भी मैं लाइव आती हूँ, रीडिंग्स अपलोड करती हूँ, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी एंड हमारी काम इनसाइड फैमिली का पार्ट बन जाएंगे। सो यस, मैं हूँ आपकी टार रीडर सौम्या। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय बाय, वेरी प्रिटी कैंसर बेबीज।